अगली बड़ी खबर आपदा सखियों से जुड़ी है, जहां राज्य में शुरू होगी आपदा सखी योजना। महिला स्वयं सहायता समूह को किया जाएगा तैयार, दी जाएगी ट्रेनिंग, दी जाएगी आपदा से पूर्व चेतावनी, प्राथमिक चिकित्सा, राहत और बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के साथ सामुदायिक संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाएगी। भूस्खलन से बचाव के लिए 140 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सामुदायिक संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और भूस्खलन से बचाव के लिए 140 करोड़ की स्वीकृति मिली है। एनडीएमए ने यह स्वीकृति दी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां राज्य में शुरू होगी आपदा सखी योजना। आपदा सखी योजना शुरू की जाएगी और इसमें कई सारी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और आपदा से पहले की चेतावनी से बचने के लिए कैसे निपटना है आप दी जाएगी। प्राथमिक चिकित्सा, राहत और बचाव के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। भूस्खलन से बचाव के लिए 140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और इसी को देखते हुए अब राज्य में आपदा सखी योजना शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। महिलाओं को बताया जाएगा कि आपात स्थिति में क्या कुछ करना है, आपदा जैसी स्थिति में क्या कुछ करना है, स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे देनी है, लोगों को कैसे बचाना है, कैसे बचाव कार्य करने हैं। इसी के साथ जैसे कि भूस्खलन से बचाव के लिए 140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और राज्य में अब आपदा सखी योजना शुरू की जाएगी। ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके की नई योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है और इसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रिया, आपको बताऊँ, निश्चित तौर पर इस जो आपदा सखी योजना है, इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य में आप महिला, अगर हम बात करें तो सखी आपदा योजना को जो है धरातल पर उतारा जाएगा। इन महिलाओं का काम यही होगा कि जो राज्य में आपदा आती है, आपदा के दौरान किस तरीके से बचाव कार्य किए जा सकते हैं, किस तरीके से प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है, किस तरीके से आपदा से बचने के उपाय के साथ साथ क्रियान्वयन किस तरीके से उचित प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम चरण की हम बात करें तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो है करीब 95 से अधिक महिलाओं को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ अगर एनडीएमए ने इसके लिए जो है भूस्खलन जो होता है पहाड़ों में अक्सर देखने में आता है, बरसाती मौसम में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं, उसके लिए 140 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्राधिकरण प्रबंधन की जो बैठक थी, समीक्षा बैठक के दौरान ये इस योजना की, आपदा सखी योजना की जो है घोषणा की है। तो जल्द ही इस पर जो है इसका जियो जारी करते हुए इसका शुभारंभ भी एक बृहद रूप में इसको जो है शुभारंभ भी इसका किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाओं को जहां आत्मनिर्भर बनाने की बात हो या उनको स्वावलंबी बनाने की बात हो, उसको लेकर एक जो हम बात करें तो इस योजना का कहीं ना कहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनका हम बात करें उनको रोजगार सृजन की बात करें तो उनके लिए बेहतर एक योजना है, जिसके तहत महिलाएं कई सारी आपदाओं की जो घटना होती है उन पर त्वरित काम करते हुए लोगों को जानकारी देने के साथ साथ, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आपदा के दृष्टिगत भले ही पुलिस हो, प्रशासन हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, ये तो काम करते हैं, लेकिन जो स्वयं सहायता समूह की जो 95 जो महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ये भी अपने अपने जो क्षेत्र हैं, अगर हम बात करें अपने अपने ब्लॉक में ये रहेंगी, वहाँ पर आपदा के दृष्टिगत जो भी वहाँ पर दिक्कतें आती हैं, चाहे लैंडस्लाइड की घटना हो या हम बात करें कोई घायल हो जाता है, उनको जो है प्राथमिक उपचार देना हो, किस तरीके से आपदा से निपटने के तमाम तैयारियां जो होती हैं राज्य सरकार की तरफ से, उन पर किस तरीके से प्रभावी ढंग से काम किया जा सकता है। तो महिलाएं इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए कार्य करेंगी इस योजना के तहत। प्रिया जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये नई पहल की गई है इससे महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी और इससे लोगों को फायदा भी मिलेगा कि जब आपात जैसी स्थिति होती है, आपदा जैसी स्थिति होती है, तो महिला अपनी भागीदारी निभाएंगी। ऐसे में ये जो योजना है कब से शुरू की जाएगी और इसमें क्या कुछ कैटेगरी रखी गई है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी इसी योजना का शुभारंभ कब किया जाएगा, इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ हम बात करें तो इसमें जो ब्लॉक स्तर की से संबंधित जो महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं अलग अलग, चाहे हम बात करें जो महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं, वो अपने अपने ब्लॉकों में जिस ब्लॉक में अपने स्वयं सहायता समूह जिन ब्लॉक में चलते हैं, संचालित होते हैं, तो वहीं से महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, वहीं से महिलाओं का चयन किया जाएगा। और दूसरी तरफ इनमें चयन में ये देखा जाएगा कि महिलाओं की उम्र की जो सीमा है
वो भी इसमें निर्धारित की जाएगी, क्योंकि आपदा से बचने के लिए आपको ज़्यादा उम्र की ज़रूरत का जो मानक है वो नहीं रखा जाएगा इसमें। तो ये कई सारी चीज़ें इस पर जो है काम किया जाएगा। इसका जो है आधिकारिक इसकी घोषणा होगी कि ये योजना कब शुभारंभ होगी, और शुभारंभ के अवसर पर ही इसमें ये बात सामने आएगी, जिसका जियो निकल के सामने आएगा कि इसमें महिलाओं के लिए किन किन कैटेगरी के तहत इसमें काम किया जाएगा, किस किन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रिया जी बिल्कुल अमित, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।